सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, मार्फत सागर प्रकरण 3 चौपे नंबर 65 तक हुआ है। आज चौपे नंबर 66 से आगे बढ़ना है। चारों चीज पूजी रात की, पानी खाक पत्थर अगिना आकाश पूज्या, कयो नाम धर निराकार हवाला शून्य, निराकार हवाला शून्य। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। ये हवा शून्य जुल्मत कही, यही हिजाब रात अंधेरा, ऊपर तले बीच दुनिया, फिर वली गिरदवाए फिर वली गिरदवाए फिर। ये हवा शून्य जुल्मत कही। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, इस ब्रह्म मुहूर्त बेला में बहुत ही आनंद का घड़ी, आनंद की घड़ी बीत रही है। शायद प्रणामी समाज में आज के तिथि में तीर्थों में ब्रह्म मुहूर्त की मंगल आरती को छोड़ करके बाकी आम साधारण सुंदर साथ में शायद ये मार्फत ग्रुप ही होगा। सुबह से ही तैयारी हो करके राज्य को वाणी ले करके फटाफट सुबह से ही राज्य की वाणी में तल्लीन होने वाले शायद यही मार्फत ग्रुप होंगे। और उस विदेश के भूमि में पश्चिम से जो सुंदर साथ जुड़े हुए हैं और उनको भी निंद्रा देवी के गोद में जाने से पहले पहले ब्रह्मवाणी को हृदयंगम करते हुए, अपने हृदय को परमधाम बनाते हुए रात्रि का समय उनका भी आनंद से बीत रहा होगा। तो इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुंदर साथ जी, हम मार्फत ग्रंथ के माध्यम से महामती प्राण जी के हृदय का परिचय ले रहे हैं और उनसे एकाकार हो रहे हैं। श्रीराज जी का हृदय और प्राण जी के हृदय ये एक ही स्वरूप है। श्री दिव्य परम धाम जो आनंद ही आनंद से भरा हुआ है। 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा दिव्य परम धाम की व्याख्या महामती प्राण जी ने परिक्रमा ग्रंथ में बहुत बारीकी से वर्णन की है। और उस धाम में विराजमान राजश्यामा जी का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, गुणों का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ और सागर ग्रंथों में प्राण जी ने हमें दर्शाया है। गुणात्मक संख्या, गुणात्मक व्याख्या और भावात्मक, संख्यात्मक हर प्रकार से उस ब्रह्मधाम का चिंतन हम कुछ 1-2 सेकंड डेली करते आए हैं। विशेषम परात्म मूलमिला स्वरूप और श्रीराज जी महाराज के स्वरूप को थोड़ा सा चिंतन करते हैं। उसके बाद ऐसे परम धाम से अक्षर के माध्यम से जो खेल बनने का विषय आता है और उसको भी पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। इस तरह से हम अनुभव करते हुए रोज हमारा इस ब्रह्म मुहूर्त समय में श्रीराज जी का दर्शन करते हैं, परात्म का दर्शन करते हैं और अपने परात्म स्वरूप श्रीराज जी के चरण में रख करके फिर हम इस कर्मभूमि कार्य क्षेत्र में आते हैं। और जब तक शरीर है तब तक सेवा धर्म का मूल है। सेवा युक्त जीवन बनाने के लिए हम सिर्फ तारतमीय चिंतन में लगे हुए हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज भी उस 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा दिव्य परम धाम और ये संसार जो महामती प्राण जी बता रहे हैं, कोई कहे बेचुन, कोई कहे और बेचगुन, बेछवि कहने वाला, बेनुमुन कहने वाला, निराकार, निरंजन, ब्रह्म के विषय में ऐसे अनुमान लगाने वाला जो संसार है, उस संसार के बीच में ब्रह्म का कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। और ऐसे संसार के बीच में तारतम सागर, तारतम ग्रंथ से, तारतम ज्ञान से हमारे हृदय को दिव्य परम धाम पहुँचाया हुआ है। और हम
श्री राज जी की कृपा ब्रह्मात्माओं के ऊपर प्रसाद स्वरूप तारतम वाणी के माध्यम से उस धाम का चिंतन करने का सुअवसर मिला हुआ है। तृणलीला चौथी घरतनी चारों को यामे भोग, इसमें भी सुंदर साथ जी का चिंतन अपने अपने ढंग से है। लेकिन परम आदरणीय परम धामवासी वाणी भास्कर श्री दीनदयाल गुरु जी महाराज हमें तालीम के समय में कहा करते थे, तृणलीला ब्रजरास और सदगुरु महाराज का समय, नॉर्मली ब्रजरास जागनी करके अर्थ करते हैं, लेकिन आचार्य वाणी आचार्य श्री गुरु जी दीनदयाल महाराज जी और बारीकी से पकड़ाते थे। कहते हैं कि ब्रजरास और जागनी तो ही, लेकिन जागनी में दो खंड है, एक जागनी का ब्रज है और एक जागनी का रास है। जागनी का ब्रज का जो समय सदगुरु महाराज का समय है, तो तृणलीला में ब्रजलीला, रासला और सदगुरु का समय, सदगुरु का अमल जो है, और चौथी घरतनी और चौथा परमधाम, वो तो सब बोलते ही हैं, लेकिन जागनी शब्द से सदगुरु महाराज वाणी आचार्य श्री कहते थे, जागनी शब्द में दो भाग, इसलिए तृणलीला में सदगुरु का समय लेना है। और चारों को यामे भोग, यामे शब्द को ज्यादा जोड़ देना। यामे मतलब महामती प्राणनाथ जी के हृदय में, महामती प्राणनाथ जी के हृदय से ही चारों को अनुभूति होती है। तो वही घड़ी वही पल में हम जागरण यात्रा कर रहे हैं, अपने अध्यात्म विकास का पराकाष्ठ दर्जा में कोशिश कर रहे हैं। हम महामती प्राणनाथ जी के हृदय से चारों को यहाँ में भोग, चारों को यहाँ अनुभव कर रहे हैं। सो उस 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा दिव्य परम नाम, और संसारी 50 करोड़ जन ही बताए। संसार अंडकोशो वैरयम पंचसात कोटि विस्तृत, श्रीमद्भागवत ग्रंथ में ये जो मर्त्य लोक के लंबाई चौड़ाई अर्थात 14 लोक में जो भी है 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा, ऐसा तो परमधाम का भी 50 करोड़ जन है, संसार का भी 50 करोड़ जन है। तो फर्क क्या है? संसार का जो 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा जो है, ये स्वप्निक बुद्धि द्वारा स्वप्ना शरीर का, स्वप्ना संसार का 50 करोड़ है, जिसमें क्षणिक है, जिसमें हवा शून्य में है, अस्तित्वहीन है। इसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन चिंतन चलता है। सुंदर सा जी समय आने पर प्रसंग पर बताते जाएंगे। तो उस सच्चिदानंदमय 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा उस दिव्य परम धाम 25 पक्ष में अपने आत्मा को रख करके अपनी परात्म शरीर को दर्शन करते हुए आइए, जो नारायण द्वारा 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा मर्तलोक, इसको भी 7 द्वीपों में बांटा गया है, और अंतिम में लोकालोक पर्वत है, जो अपनी चौड़ाई में 12.5 करोड़ उसने अपना चौड़ाई फैला रखा है। दिव्य परम धाम का अंतिम बड़ी रांग जो है, उसी तरह हिसाब किताब है। तो वो जागृत है, देखने लगे सपना, सपना भी वैसे दिखाई देता है जैसे जागृत होता है। लेकिन सपना जब तक देखते हैं, सपना देखते समय जागृत का ख्याल नहीं होता है। इसीलिए तो आइए, महामती प्राणनाथ की चौपाई कहती है, आकाश पूज्या कयूं नाम धर, निराकार हवाला शून्य। एक हवा शून्य, ये हवा शून्य जुलमत कही। अभी जो हमने अपने मस्तिष्क में 2 प्लेटफॉर्म बनाए हैं, एक प्लेटफॉर्म अपने परात्म स्वरूप मूल मिलावा, राश्यामा जी, सिंहासन जो जागृत, और रंगमहल और परिक्रमा, प्रथम परिक्रमा, द्वितीय परिक्रमा होते हुए 7 परिक्रमा दिव्य परम धाम। ये चर्चनी का विषय। अपने सुंदर साथ को ये जो भी अनुभव है, आप जितना अपने दिल दिमाग से बनता है वहीं पर खड़े रहना।
ये एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा एक अक्षर द्वारा बना हुआ प्लेटफॉर्म है जिसको क्षर पुरुष कहा जाता है, जिसको मर्त्यलोक कहा जाता है, 14 लोक कहा जाता है, और जिसमें जितने भी हमारे अभी मस्तिष्क में जो भी शब्द हैं, चाहे आध्यात्मिक शब्द हो चाहे भौतिक शब्द हो, सब स्वप्निक शब्द है। और ये हम देख रहे हैं, हमारे वजूद भी उसी का है, और हमारा जो जीव है वो भी स्वप्न का ही है। बस उसमें तारतम्य के प्रसाद से जीव भी अक्षरातीत बोलने लगा है, और उन तारतम्य उन ब्रह्म सृष्टियों की कृपा से ये जीव भी अक्षरातीत की खुशबू लेने लगा हुआ है। तो दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसको संसार कहा जाता है, जिसको जगत कहा जाता है। ज मतलब जन्म लेना, गत मतलब जाना, जिसको ब्रह्मांड भी बोलते हैं। ये अंडकोश, अंडाकार, बहुत सारे इसका नाम है, इसकी बात कर रहे हैं। और हमारे परात्म स्वरूप ऐसा खेल को देख रहे हैं। श्रीराज जी हमें देख रहे हैं, और श्रीराज जी के हृदय में हमारा 2 शरीर है, 2 तन है हमारा श्रीराज जी के हृदय में। कैसे? एक तो मूल में लावा बैठा हुआ है अपने परात्म स्वरूप में। जब हम सोते हैं तो नींद में चले जाते हैं, वहाँ भी हमारा 2 स्वरूप होता है, एक सोया हुआ है और एक सपना में घूम रहा है। ऐसे ही श्रीराज जी महाराज के हृदय को अगर आप देखेंगे तो आईना की तरह वहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। श्रीराज जी के हृदय में हमारे परात्म स्वरूप भी है और हमारा खेल का स्वरूप भी है। तो अगर आप तारतम्य के दृष्टि से राज्य के हृदय देखेंगे तो अपना ही स्वरूप दिखने लगेगा, वही राज्य के हृदय में है। तो सपना होता दिल भीतर, श्रीराज जी महाराज के दिल के अंदर ही ये सारा स्वप्निक ब्रह्मांड भी चल रहा है। यह है चिंतन का मार्फत दर्जा। सुंदर साथ जी, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, महामति प्राण जी के साथ सत्संग करिएगा, उनकी वाणी को आप पीते रहिएगा, एहसास होने लगेगा, महसूस होने लगेगा। तो वो जो श्रीराज जी महाराज पर्दे के अंदर जो दिखा रहे हैं उसमें क्या है? बोले ये तो हवा है, कुरान कहता हवा और वेद कहता है शून्य। अपने अपने शब्दों से इसको अस्तित्वहीन बताना ही सबका उद्देश्य है। और जुल्मत, ये निद्रा, अज्ञान कही, ये खेल का जो संसार हम जहाँ पर बैठे हैं उसका परिचय दे रहे हैं। यही हिजाब, इसके लिए पर्दा भी कहा। हिजाब का शब्दार्थ होता है पर्दा। इसका नाम रात भी है, इसका नाम अंधेरी भी है। इसका अंकुर ही अंधेर है, मोह अज्ञान भरमन। परब्रह्म परमात्मा ने मूल मिलावा अपने शक्ति से, अपने हुक्म से अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी डाला हुआ है। और अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं, उस सपना का अंकुर तारतम्य देख रहा है। अच्छा, लोग यहाँ पर परमात्मा शून्य है, परमात्मा ये है करके बोल रहे थे। परमात्मा शून्य भी नहीं है, परमात्मा अंधेर भी नहीं है। परमात्मा के ऐसी शक्ति है जिससे संसार को उत्पन्न करा दिया है। उस हुकुम को ही यहाँ पर अनंत अनंत नाम दे करके एक स्वप्निक सृष्टि रचा गया है। अब इसके ऊपर जहाँ पर हम बैठे हैं उसके ऊपर और तले, जहाँ पर मतलब उसके तले और बीच मतलब दुनिया, उसके बाद फिरवली गिरदवाए फिर, ये 14 लोग को पूरा घेर करके अष्टावरण है। और अष्टावरण के घेर करके फिर महतत्व है, अर्थात आदि नारायण का 4 अंतस्करण इसको घेरा हुआ है। जैसे मेरे पेट के अंदर जो भी जीव कीटाणु है उसको एक तो मेरे स्थूल शरीर ने घेरा हुआ है उसको, उसके बाद मेरा स्थूल शरीर को मेरा मन ने घेरा हुआ है, मेरे मन को बुद्धि ने घेरा हुआ है। तो आप विचार करिए, पेट में जो कीड़ा है वो भी जिंदा है, उस मेरे शरीर में होते हुए मेरे मस्तिष्क से कितना दूर है, अर्थात मेरे मस्तिष्क को जानता है वो कीड़ा। ऐसे 14 लोक के जो जीव है ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के, ये न शेष नारायण को जानते हैं और न आदि नारायण को जानते हैं। 14 लोक के जीव को उसी की जिसके अंदर बैठा हुआ है
उसका विराट स्वरूप को नहीं जानता है। उसी को विज्ञान, इसको गैलेक्सी बोल रहे हैं, इसको अनंत अनंत ब्रह्मांड देख रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। वास्तव में ये क्या है? अक्षर ब्रह्मा का स्वप्न है। उन्मेष निमेष है ब्रह्मांड प्रलय था। तो दृष्टांत में अपने पेट के जो कीटाणु को याद करिए और उस अपने मस्तिष्क को याद करिए। अब हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो पेट का कीड़ा जो है वो जाता रहता है। वो भी वहाँ साहब सत्संग करता होगा। आप ऑफिस में रहते हो, अपना काम करता रहता है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो तो अपने हमारे पेट में घूम रहा है, लेकिन सारा उसका ब्रह्मांड घूम रहा है, उसको पता ही नहीं। ऐसे ही विश्व ब्रह्मांड कालखंड में घूम रहा है और हमें पता ही नहीं चलता। विराट इतना बड़ा है, फिर भी देखा सातों सागर, देखा सातों लोक तारतम द्वारा, जागे विषय सब भोग। इतना दिव्य सुपर विजन तारतम का है। तो आपके पास तारतम के विजन से शिवराज जी महाराज के उस अक्षरातीत परम धाम को भी देख रहे हैं, और संसार जैसे आप सपना देखते हैं छोटा सा है, ऐसे संसार बहुत छोटा है। श्री कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण में पागल, प्रेम से पागल सखियां जब बंसी बजती है तो काल माया का ब्रह्मांड एक बछड़ा का पैर से बनाया हुआ जो खड्डा है उसमें कितना पानी भरता है, उतना भी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माओं ने, गोपियों ने दिखाई नहीं दिया संसार, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि कहते हैं कि ये तो माया से पार नहीं पाते, मोह से पार नहीं बोलते, उनको उतना भी नहीं दिखाई दिया। ये किस कारण से? कृष्ण भक्ति के कारण से। वही अक्षरातीत श्री कृष्ण के भक्ति तारतम द्वारा मिला हुआ है। तो तारतम ने अक्षरातीत देने के बाद संसार कितना बड़ा होगा, यह शहुर। इस तरह से अगर वाणी के अंदर से मंथन करेंगे तो अपना जीव स्वभाव अपने आप हट जाएगा और ब्रह्मात्मा का स्वरूप अपने हृदय में उदय होने लगेगा। सुंदर साधक दिखा रहे हैं संसार, क्या बोल रहे हैं? ये हवा शून्य जुल्मत कही, शास्त्रों का शब्द है, ये कतेब का शब्द है, ये हिजाब पर्दा है, इसी को रात्रि कहा है, अज्ञान कहा है वेदों में। ऊपर तले बीच दुनिया, ये सब ऊपर भी दुनिया, नीचे भी, अर्थात 7 पाताल 7 स्वर्ग सब है, और फिर बलि गिरदवा है, फिर ये सब अंधकार से, सपना से घिरा हुआ है। आप परात्म स्वरूप में बैठे हुए देख रहे हैं। राजी महाराज हमारे चिंतन को बोला था उन्होंने, दिखाऊंगा जरूर लेकिन भूलोगे बोले थे, और भूलने का भी ज्ञान हो गया कि किस तरह से भूले हैं। क्यों? तारतम आने बाद पता चला कि हम भूले हुए, नहीं तो पहला भूले हुए पता नहीं। पिकड़ आदमी बोला तूने पिया है, हमने कहाँ पिया है। उपदेश देता है, मत पीना बेटा, अपने लड़का को उपदेश देता है, स्वयं पिया हो। ऐसे ही संसार में स्वयं भ्रमित है सृष्टि, और सृष्टि के ऊपर दिव्यता का संदेश दे रहा है। तारतम हंसता है, इसलिए तारतम के अंत तहदिल से निकल जाता है। ऐसा लगता है सृष्टि में एक अंधा को बहरा ज्ञान दे रहा है और एक लंगड़ा को अंधा लेके चल रहा है, ये पता ही नहीं चले। तारतम के चिंतन से सृष्टि 3 दर्जा से जीव है, 3 दर्जा का सृष्टि, 3 दर्जा की सृष्टि है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष गीता में है, शास्त्रों में, लेकिन बिना तारतम माया ना खुलेगा। इसीलिए तारतम को बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित्त के बात है तारतम में कई रूप। चौपाई नंबर 66 को आपने पूरा किया, एक बार फिर आप ध्यान से देखो। ये हवा शून्य जुल्मत कही, यही हिजाब, यही पर्दा है। किस विषय में पर्दा? अक्षरातीत को जानने नहीं देती है। ऐसी जगह में हम बैठे हुए हैं, यही रात है, रात में कुछ जागृत का खबर ही नहीं रहता है, और यहाँ अक्षरातीत के धाम स्वरूप लीला का कुछ ज्ञान नहीं, इसलिए अंधेर है और रात्रि है। ऊपर तले बीच दुनिया फैला हुआ है, फिर बलि है, बहुत फैला हुआ है, गिरदवाए चारों तरफ अष्टावरण घेरा हुआ है, महतत्व ने घेरा हुआ है, पूरा परमात्मा के एक ऐसी शक्ति से घेरा हुआ है। ये सभी बीच अंधेरी, जितने भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, 14 लोक लेने से देवी देवता भी आ गए, और 14 लोक के मालिक बोलने से त्रिदेव भी आ गए, और त्रिदेव के भी मालिक बोलेंगे तो शेष नारायण भी आ गए।
शेष नारायण को भी अगर देखें तो आदि नारायण भी हो गए, और कुन्न ओझा करके कहने वाला, एक ओम बहुश्याम बोलने वाला, सब ये सब है बीचा अंधेरी। किना तरफ न पाई हक, किसी को भी अक्षरातीत परब्रह्म तरफ डायरेक्शन भी नहीं मिला कि इस तरफ है। सुंदर साथी, जहां आप परात्म स्वरूप बैठ करके आप देख रहे हैं, उस धाम की ओर संकेत कर रहे हैं कि धरती में जहां पर हमारी परात्म बैठी हुई है, उसके लिए इस स्वप्न ब्रह्मांड में कुछ डायरेक्शन भी नहीं मिल रहा है। आपके सपना के जीवों को आपका सोया हुआ पलंग का लंबा चौड़ा, आपका कमरा का जो लंबा चौड़ा, आपके कमरा में कितने सामग्रियां हैं, ऐसे कमरे आपके घर में कितने 52 कमरे होंगे, जो भी है आपके सपना के जीवों को कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही नारायण द्वारा उत्पन्न सपना के जीव को अक्षर अक्षरात की कोई जानकारी ही नहीं है। ये सबे बीच अंधेरी की न तरफ न पाए हक, काहू न पाया रस बक्का। अरस मतलब धाम, बक्का मतलब अखंड। अखंड धाम काहू न पाया, किसी ने पाया ही नहीं। कई हुए रात बीच बुजरक, कई हुए सृष्टि के शुरू से लेकर अभी तक क्या बुजरक, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष हो गए, तपस्वी हो गए, ईश्वरत्व को प्राप्त करने वाले हो गए, उनको परमहंस बोला गया, ब्रह्म स्वरूप बोला गया, ठीक है, लेकिन सृष्टि सनातन ब्रह्म को ही पकड़े, शुद्ध सनातन में नहीं पहुंचेंगे। ये सब क्यों करवाया? जीव को ब्रह्म सृष्टि को सूर्यता के लिए पात्र बना रखा है। दिव्य परमधाम से आने वाली ब्रह्मात्माओं के लिए पात्रता के लिए यहाँ पर हंस परमहंस ऐसा शब्द लेकर के और ऐसा लक्ष्य लेकर के ईश्वरत्व की बात कही। वहां पहुंचने के बाद ब्रह्म तत्व मिला नहीं, ब्रह्म तत्व जानने के लिए पात्र बना। अब वो तारतम के पात्र बन गए। अब जो है सुरता हो तो परात्म देखने लगेंगे, अनुभूति होने लगेगी। अगर ईश्वरीय आत्मा है तो जगत के नियम को सब देख देंगे। जीव हो तो भी परम नाम की चिंतन जरूर करेंगे, लेकिन बिना तारतम संसार का शास्त्रों से हंस परमहंस चतुर्वेदी द्विवेदी जो भी बने, कोई न उल्लंघ्य विष्णु को कारण। ये सभी बीच अंधेरी कि न तरफ न पाई हक, काहू न पाया रस बक्का। कई हुए, कई हुए आप जानते 1.25 लाख तो पैगंबर गिने जाते, 88,000 ऋषि महर्षि कहा जाता है। और धर्म अनंत धर्म है। तो अब चलिए, काहू न पाया रस बक्का, कई हुए रात बिच बुजरा का। तो चौपाई नंबर 63, 64, 65, 66 ऐसे चल रहा है, और 67 भी यही कहा। अब आगे कहते हैं, अभी जैसे मैंने बोला था आपको, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिषरूप, गायत्री, महत्व, तीर्थ, नारायण करके 6 पुरुष। एक बार हद्दा बोलने पर हद्दा शब्द बोलिए तो 6 पुरुष बोलिए, या और बारीकी में जाइए तो फिर जैसे कंप्यूटर का विंडो खोलेंगे तो क्या क्या निकलता है, ऐसे सृष्टि का विंडो और बारीकी से जाएंगे तो आज तक जितने भी धर्मशास्त्रों ने ब्रह्म के नाम पर जो जो शब्द प्रयोग किए, जितनी किताबें लिखी गई है, वही 14 लोग के अंदर की। उतना कहने के बाद जैसे प्राण जी अन्यत्र भी कहा, सब सुंदर साथ के एकदम जुवा में जो पाए, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए न घर। चौपाई तो बहुत मजे से आता है। विराट सीखने के बाद, अर्थात विराट सीखने का क्यों हम ज्यादा जोर देते हैं, विराट सीखने का, विराट सीखने को प्रत्येक सुंदर साथ और प्रत्येक गुरु जब तारतम देते हैं अपने शिष्य को, कर्फ्यू लगाना होगा, तुम तारतम ले रहे हो लेकिन विराट का ज्ञान जरूर सीखना। उतना बोल के नहीं, जहाँ सिखाई जाती वहाँ पहुँचा देना पड़ेगा गुरु। फुर्सत हो तो फिर स्वयं बैठ के विराट का ज्ञान देना ही पड़ेगा। बिना विराट का ज्ञान सुंदर साथ का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तारतम देने से कुछ नहीं होगा। धनी की कृपा तो होगी, संस्कार बदलेगा, लेकिन अनुभूति में कमजोरी होगी। विराट मामूली नहीं, बिना विराट और विराट
आपको अनुभव करा दे, सदगुरु महाराज का 40 साल मेहनत करने के बाद भी 5 प्रश्न का उत्तर नहीं खोला था। वो है बिना विराट, बिना तारतम का। 40 साल में हमने तो उसमें से 1 साल 1.5 साल भी पता नहीं ध्यान साधना चिंतन किए नहीं किए। 40 साल अध्ययन करने वाले सदगुरु महाराज 5 प्रश्न का जवाब आत्मसात करके दे नहीं पाए। राज जी ने कृपा करके जब उनको विराट सिखाए, विराट दिखाए, आद्य पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पारवतन जागिए नगर, तब जा करके सदगुरु महाराज ओ हो। फिर सदगुरु महाराज 3 दिने शिविर 9 दिने शिविर लगाना शुरू किए। उसका नाम है विराट। सुंदर साथ जी आप विचार करिए, ऐसा सुंदर साथ कितनी जरूरी है विराट का ज्ञान होना। उसके बिना विराट का ज्ञान मतलब सदगुरु महाराज को राज जी ने परम धाम दिखाया, उसका नाम विराट। चर्चनी मतलब सदगुरु महाराज को राज जी महाराज ने परम धाम दर्शन है, उसका मतलब चर्चनी है। और जिन्होंने विराट चर्चनी सीखे ने सुंदर साथ नाम क्यों उच्चारण करने, हृदय सुंदर है ही नहीं, वो तो पुराना ही हृदय है। इसलिए तो कोई सुंदर बोलते हैं कितना मंत्र जपता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता है। क्यों कितना जपते हैं? 12 तो पहले जपता था, अभी 13वां जप रहा हूँ। 13वां क्या है? तारतम। अभी भी लिया, हाँ। तो उसको कितने बार जपते हैं? आधा घंटा में 12 तो का, फिर 13वां भी जपता हूँ। कितने मंत्र जपते हैं? बोलते हैं तो कितने मंत्र, सप्तकोटि महामंत्र सब जपन करो, चित्त विभ्रम कारक बोला सुंदर साथ जी। अपने मार्फती दर्जा का चितवनी देखिए, कहाँ से प्राणनाथ जी बात कर रहे हैं। तो आप हद पार बेहद बोलते ही एक शब्द, वो तो मंत्रवत शब्द, हद बोलते ही 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष रूप, गायत्री, महत्व तो नारायण, गीता का क्षर पुरुष, ये कंप्लीट होने से। कबीर ने भी कहा पंचभाषा में होने से, हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजित ताक मत अगात। पंचभाषा में होने से कबीर को भी अक्षर तक की बात आ गई। प्रणय एक चौपाई में पूरा कर, सब सुंदर जानते हैं इस चीज को, लेकिन हद बोलने के जितना जितना नाम उच्चारण होता है उतना उतना अपने आत्मा की सीढ़ी बढ़ाते हुए, जो गौण है, जो मनसुख है, उसको रद्द करते हुए एक परात्म स्वरूप में खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर के उठ के ना ये जमुना जी होगी। इसी शरीर से करना होगा। अब इसके बाद दोबारा फिर अगले बार करेंगे या 60 साल के बाद करेंगे, 90 साल के बाद करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज अभी इस भाव से एक बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन जो कहते हैं, गरम तावा में पैर रखने से कितना देर रख सकेंगे, ऐसे सृष्टि को गरम तवा की तरह देखेंगे तो फिर निकल सकते हैं। तो उस तरफ लक्ष्य करते हुए अभी अभी अंधेर, ला, शून्य, हवा, निराकार, इस तरह से जो संसार के नाम दे रहे थे धनी, इस एरिया से अब कहा 3 पर 54 नंबर 68 देखिए अभी, 3 पर नूर अक्षर, 3 मतलब गीता का क्षर पुरुष से परे, 3 मतलब क्षर पुरुष, 3 पर 3 में हद पर, नूर कतेब में नूर, गीता में अक्षर। महामती प्राणनाथ जी का मार्फती हृदय है, वो सैटेलाइट से देखते हैं सारे से। इसी को वेदों में अक्षर करके कहा है और कुरान में नूर करके कहा, दोनों एक ही चौपे में, एक चौपे भी नहीं, एक ही लिटी में रख दिया है। 3 पर नूर बोलो या अक्षर बोलो, जो कायम अखंड, उसको जबरूत बोलो। अक्षर ब्रह्म जबरूत कहा जाता है, अक्षरधाम जबरूत है। अब उस जबरूत से परे, अखंड अक्षरधाम से परे, नूर या अक्षर से परे, ता पर अरस अजिम, उसके ऊपर परम धाम। अरस मतलब धाम, अजिम मतलब सर्वोत्तम, सर्वोत्तम परम धाम, अक्षरातीत, जो कया बका हाहुत। हमारा जबरूत से परे जो परम धाम, उसके बाद
यानी जबरुत से परे लाहुत परम धाम, और मूल मिलावा का रंगमल का बैठक जो अंतपुर है वो है हाउत। महामती प्राणा जी मार्फती हृदय में सब दिखाई दे रहा है। कतिपयों का टर्मिनोलॉजी, वेदों का टर्मिनोलॉजी दोनों मिलान करके ये है मार्फती हृदय। तापर अरसा जिम जो कया बक्का हाउत। तो अब अक्षरधाम परम धाम वेदों में है ही, और जबरुत लाहुत कद्देव में है ही। अब ये दोनों एरिया, दोनों धाम के विषय में कहते हैं, ये जो ठावर दो कायम, ये दोनों अखंड धाम है। सुंदर शास्त्री जी आप परात्म स्वरूप में बैठे हुए ये खेल को देख रहे थे, और खेल को आपने अच्छी तरह से देखा तो अब तारतम आपके हृदय को, आपकी सुरता को वापस बैक टू पेविलियन खींच करके उसी अपने धाम की ओर संकेत दे रहे हैं। आप उस यात्रा में है कि नहीं? आप इस चौपाई रूपी गाड़ी में बैठे कि नहीं बैठे? आप इस चिंतन के धारा में बैठे तो आपकी चिंतन जा रहा है, आप परात्म मिलने वाले हैं। ये जो ठौर दो कायम कहे अरस हक, ये परमात्मा का धाम कहा है। सो ल्यावे फना बीच बजुद ये जो फानी खलक, वहां है जागृत का धाम, अक्षरधाम परम धाम, अक्षरातीत का जो चिंतन। लेकिन ये झूठे जो नारायणी सृष्टि कुन्न हो जा कहने पर जो उत्पन्न हुए, ये जो कुरान पढ़ के, वेद उपनिषद पढ़ के ज्ञानी बन गए, और वो दिव्य दिव्य शब्द जो परमधाम संकेत था वो जागृत का था, और यहाँ ला करके क्या बोलते हैं उसको, सो ल्यावे, सो अक्षर अक्षरातीत, सो परातम मूल मिलावा परम धाम ल्यावे फना बीच बजुद, ये झूठे शरीर के अंदर, क्षर पुरुष के अंदर डाल देते हैं। जो ये जो फानी है, झूठा है, खलक सारी दुनिया, ये दुनिया के बीच में ले आकर के बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि हैं, हम वही ब्रह्म है। क्या अद्भुत विचित्र ज्ञान लेकर के धरती भ्रमित हो रही है। स्वप्न जागृत अलग ही नहीं कर पा रहे हैं। सुल्यावे फना बीच बजुद ये जो फानी खलक, फिरस्ता जब्राइल पैगंबरों सिरदार, प्राणा जी परिचय दे रहे हैं। कुरान में जब्राइल जो है बहुत बड़ा शक्ति, जिसमें बैठ करके मोहम्मद शायद गए थे खुदा को मिलने के लिए, वो है फिरस्ता जब्राइल, पैगंबरों का सिरदार है। कैसे? जितने भी ऋषि महर्षि जो भी धरती में संदेश जो उन्होंने इनके मुख से जो निकाला वो फरिश्ता ने निकाला, जब्राइल ने निकाला। हमारे यहाँ ऋषियों के अंदर दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान, ऐसे बोलते हैं ना, वही कुरान में जब्राइल बोलते हैं। तो बोले पैगंबरों जो भी सिरदार बने हैं, जो भी खुदा का संदेश लेके आने वाले, खुदा से बात करने वाले, अंबिया और गोस कुतब, इस तरह से जितने भी बड़े बड़े टाइटल जो उनको मिला हो, खुदा से बात करने वाला, खुदा की बातें सुनने वाला, ऐसे ऐसे। और हमारे 28 ऋषि महर्षि जो भी ज्ञान वेदों के माध्यम से धरती में आए, अपौरुषीय जो परमहंस हुए, परिव्राजक हुए बड़े बड़े हिंदू शास्त्र में। तो प्राणा जी कहते हैं ये सब जितने भी हुए फरिश्ता जब्राइल से हुआ है, अर्थात परमात्मा की शक्ति से हुई है। पैगंबर सिरदार बने हैं तो उन्होंने ही खुदा का संदेश जब्राइल ने ले आकर के दिया। जो जितना जितना उनके मुखारबिन से जितना ज्ञान, कर्म लेवल का, उपासना लेवल का जो भी ज्ञान होना था, चाहे वेद में हो चाहे कदेव में हो, ऐसे शक्ति से हुई है। प्राणा जी शक्तियों में से मेन सार पकड़ा रहा है। तो आगे क्या कहते हैं, वो जब्राइल मोहम्मद को ले गया, वो शक्ति ऋषियों को लेके गया, और ऋषि कहाँ पहुंचे?
निराकार पर्दा में आकर के सबकी शक्ति वापस आ गई। और वही परमात्मा की शक्ति ने शास्त्रों में उत्तमा पुरुषस्तु अन्य ऐसे शब्द रखा हुआ है, उन्हीं के मुख से रखा हुआ है, लेकिन शब्द निकलता है, अर्थ नहीं समझ में आता है। क्यों? एते दिन त्रिलोक में होती जब बुद्ध सुपन, सपना के बुद्धि होने के कारण जागृत से आया वो संदेश अपने मुख से निकला, समझ में नहीं आता है। लिखा है, शास्त्रों में है। ऐसे ही प्रसंग में डायरेक्ट हॉटलाइन मोहम्मद साहब ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि मैं जब्राइल में बैठ के गया फिरस्ता, सो माहे पैठन सक्या अरसा अजीम द्वारा। ऐसे सभी पैगंबरों को शोभा देने वाले जब्राइल, परमात्मा संदेश लेके आने वाले, उसी जब्राइल को पकड़ करके मोहम्मद गए थे और जबरुत से आगे जा ही नहीं सके। और आगे एकदम नूर तजल्ला के तजल्ली, वो क्या है? वेदों में ज्ञान का मजल है और यहाँ पर हकीकत का मजल है। वो ज्ञान अक्षरधाम क्षर पुरुष कर्म परक है, अक्षर पुरुष ज्ञान परक है, और अरसाजिम अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा प्रेम स्वरूप है। ज्ञान वहीं तक जाएगा, प्रेम के किनारा तक। आगे तो प्रेम का ही मस्ती होना चाहिए। पलजम जो है आपको लेके जाएगा, एक डिमार्केशन लाइन है, वहां से छलांग लगाने का जो होता है, ज्ञान वहां से फेंक देगा और प्रेम का तखत, प्रेम के आसन में पहुंच जाएगा। तो यही था बातूनी भेद जो तारतम समझा रहा है महामती प्राणनाथ जी, बता रहे कि जब्राइल जा नहीं सका। अभी तो ग्रॉस व्याख्या कर रहे हैं। जिस धाम में जब्राइल जा नहीं सका, उस धाम का नियम ही अलग है, उस धाम का पात्र ही अलग है, उस धाम के अंदर ब्रह्मा आत्मा अलग ही है। उनका टाइटल ये क्षर पुरुष के स्वप्निक जीव, वो टाइटल अपने हृदय में लेता है, दूसरों का टाइटल अपने सिर में लेता है। आश्चर्य लगता है प्राणनाथ जी में। इसलिए लोग पागल हो रहे हैं, योग भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? दूसरों का टाइटल अपने सिर पर ले रहे हैं। वो ब्रह्म सृष्टि की महिमा ही अलग है। कहां तुम क्षर पुरुष में घटा करके यहां पर अपने सिर पर ले रहे हो? उन ब्रह्म सृष्टि को पहचानो, उन ब्रह्मात्मा को पहचानो जो ब्रह्म के करीब है। ब्रह्मविद ब्रह्म में भवश्रुत श्रुति उनके लिए कहा है, जीव के लिए नहीं कहा। गधा धोकर के गौ नहीं होती है, अंकुर अपना अपना है। पहचानो, गधा की गौ है। श्रद्धा है, मुझे तो बहुत श्रद्धा है करके खाली श्रद्धा होने से, टेबल के नीचे बैठने से, 4 पैर वाला टेबल है, मुझे तो पूरा श्रद्धा है करके गौ समझ करके टेबल के नीचे बैठने से दूध नहीं आता है। श्रद्धा भी सही जगह होना चाहिए। तो तारतम की खासियत यह है कि जितने भी श्रद्धा विश्वास है सही जगह देता है। बस तारतम ज्ञान हमारे हृदय में जो श्रद्धा विश्वास है, थोड़ा सा ज्यादा भी जितना भी हो, सही जगह देता है। और बिना तारतम जितना भी श्रद्धा भक्ति झूठे जगह में डाल देता है, यही खतरा है। तारतम की विशेषता है। इसलिए कुछ जाने बिना भी तारतम राजी बोलेंगे ना तो भी सही जगह हुआ। मोबाइल का नंबर, मोबाइल का ये कहीं भी नंबर जेब में दब जाएगा तो सही लगता है ना, नंबर कहीं ना कहीं तो लगता है, अनजाने में ठोक दिया तो भी तो मोबाइल में नंबर जाहिर लगता है, लेकिन सही जगह लगाने तो सही जगह लगा। तारतम के अंदर सही नंबर, सही जगह, सही परम धाम। बस इसको जपा करो, वो दबाया करो। कभी कभी तो ज्यादा ही दबता है तो उधर से गाली भी आती है। ब्रह्मा विष्णु नाराज होते हैं, तुम कहाँ के हो, कहाँ दबा रहे हो करके ब्रह्मा सृष्टि, फिर देवी देवता गाली करेंगे। बार बार मुझे याद करता है, तू कहाँ का है। उधर से डांट पड़ रही है, फिर भी सुंदर साथ लगे हुए हैं उसी के ऊपर। अरे भाई, मैं तेरे को कुछ नहीं दे सकता, तेरे तारतम देख रहा हूँ, तेरे अंदर तेरे गले में कंठी है वो देख रहा हूँ मैं, वो तू परम धाम के जा उधर, कहाँ रंग डायरेक्शन में आ गया। देवी देवता तो भगा रहा है, लेकिन सुंदर साथ बोल रहे हैं नहीं, मुझे मेरा थोड़ा पेट दर्द कर रहा है थोड़ा।
तीना पर नूर अक्षर, एड्रेस दे दिया, देखिए चौपाई नंबर 68 में देखिए। तीना पर नूर अक्षर जो कायम जबरूत, उसका गुण विशेषता बता रहे हैं। अक्षरधाम से परे, अक्षरात परत पर शास्त्र कहता है। यहाँ बोला ता पर अरस अजीम कहा, जो कया बक हाउत, उसका नाम हाउत भी दिया है। ये जो ठौरा दो कायम, दो ठौरा अक्षर अक्षरातीत गीता का। कय अरस हक्का, वही हक्का का धाम है। सो ल्यावे ऐसे परम धाम, ल्यावे फना बीच बजुदा, ल्या कहाँ ले आते हैं? वो अक्षर को यहाँ पर, अक्षर शब्द अविनाशी होता है, आत्मा अविनाशी करके, आत्मा अविनाशी बोल करके झूठे स्वप्न आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि करके, वो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तो परम धाम में ब्रह्म आत्मा बोल सकती थी, क्योंकि वो दोनों एक ही है, ब्रह्म और परम धाम में तो अखंड ही दोनों, यहाँ गुण ही नहीं मिलता है। तो सपना को लेकर के हम ब्रह्मास्मि हो गए, इस तरह से कहाँ डाल दिया? ल्यावे बीचा फना वजूद। अक्षर अक्षरातीत बोलते हैं, स्वर्ग से परे अक्षरातीत करके वैकुंठ में डाल देते हैं। अरे महाराज, शब्दों का इस्तेमाल सही करो। सो ल्यावे बीचा फना वजूद, ये जो फानी खलक, शब्द सत्य है, शब्द शास्त्र का सही बता रहा है, लेकिन उसको अर्थ करने वाला खलक जीव सृष्टि अपने आसपास लेके आ रहा है। इसलिए काजी बन के खुदा आ गया है, निर्णय कर रहा है कौन शब्द कहाँ का है। तो कहा कि 70 नंबर चौपाई में फिरस्ता जबराइल, पैगंबरों को सिरदार है वो। सो ऐसे जबराइल भी माहे उस अक्षरातीत के अंदर बैठ न सका, घुस नहीं सका, अरस अजीम के द्वार में जा नहीं सका। तो क्या हुआ? नहीं तो चौपाई नंबर 71, नहीं तो मोहम्मद की हिमायत है। कहानी ऐसी आती है, जब जब्राइल आगे पूरा नूर तजल के तजल्ली, जो अक्षरातीत का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से जलता हुआ अपने को देखा, नहीं आई कांट गो प्रोसीड, मैं आगे जा नहीं सकता। जब तो मोहम्मद ने एकदम बैठ कर एक बार मारा जोर से, बैठ चल। तो इसको बोलते हैं मोहम्मद की हिमायत है। मोहम्मद ने एक बार हिम्मत दिया, एक कदम आगे, तो आगू चले, एक कदम आगे तो गया। और एक कदम, उसके एक कदम कितना बड़ा था? 3 राह 500 साल की। एक संसारी व्यक्ति 500 साल चलता रहेगा तो कितना चलेगा? उतना उसका एक फड़का था। एक आदमी संसार में 500 वर्ष पैदल चलेगा तो कितना चलेगा? उतना तो जब्राइल का एक ही फड़का था। समझ में आई बात? 3 राह 500 साल की, काटी माहे दम, एकदम एक श्वास में उतना फड़का मारता था जब्राइल, इतना शक्तिशाली है। आगू चलते तीन यूं कहा, ऐसे शक्तिशाली जब्राइल भी क्या बोला? जल जाए मेरे पर, मेरा पैर जल रहा है, मेरा पंख जल रहा है, मैं जा नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, कांपने लगा। मोहम्मद अकेला पड़ गया, सारा सृष्टि हैंग है, अकेला मोहम्मद, सभी पैगंबरों का लास्ट पैगंबर, रास खेल के आया बराबर श्याम, वो शक्ति रास खेल करके गए थे, अक्षर के एरिया में है, आगे जा नहीं सकता। प्राणा जी ये संकेत ये लेके आ रहे हैं, ऐसे अक्षरातीत के ब्रह्म आत्मा का जो टाइटल है, ये झूठे जीव अपने सिर पर लेकर के पागल हो रहे हैं। इसलिए जो बोलते वो कर नहीं पाते, तो अब हार्ट अटैक आ रहा है। जो बोलते वो हो नहीं पाता है, तो फिर आत्महत्या कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। दुखी होने का कोई कारण नहीं है, और दूसरों को धन हड़प कर तो दुखी तो हो गए ना। वो ब्रह्मश्री को पहचान करो, आराम मिल जाएगा। हाँ, वो बख्शिश देंगे, बस वही चीज मिल गया तुमको। जबरदस्ती क्यों हड़प करने जा रहा है?
सृष्टि का सिस्टम को समझो, पहले जल्दीबाजी मत करो। तारतम्य इसीलिए आया है, तारतम्य भी मार्फत है, पूर्ण पहचान का समय आ गया है, सूर्य उदय हो गया और दीपक में लटक के मत रहो, सूर्य की ओर संकेत करो। आगू चलते तीनयू कया, तीन मतलब जबराइल ने ऐसा कहा कि क्या कहा, जल जाए मेरे पर सोए बीच जाए न सक्या। ये जो अरस अकबर, अकबर का अर्थ होता है महान, महान अरस परम धाम के ऊपर जा नहीं सका। सो शाहिदी, ये साक्षी, लिखी जाहिर प्रत्यक्ष से लिखा है, कहाँ, मेराज नामे में है, जहां पर दर्शन का प्रसंग, कुरान में मेराज का प्रसंग है, मतलब दर्शन का, जहां मोहम्मद ने दर्शन किया वो प्रसंग है। जैसे वितक में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, ये चौपाई है, मेराज का चौपाई है, ये दर्शन का चौपाई है। जहां जहां वितक में दर्शन का चौपाई है, ऐसे ही मोहम्मद साहब ने मेराज का दर्शन, सदगुरु देवचंद्र महामती प्राण जी 1703 में जब 3 साल जब विग्रह साधना की तो फिर अवल्या एक बार परम धाम का दर्शन, ये मेराज का दर्शन, ये दर्शन का चैप्टर है। ऐसे मोहम्मद के जीवनी में भी 40 साल की उम्र में उनका एक दर्शन हुआ है, तो उस मेराज नामे में लिखा हुआ है। मेराज नामे माए साक्षी है। सरहद, सरहद मतलब हद मतलब बॉर्डर, तो सरहद मतलब बॉर्डर, जबरूद की अक्षर ब्रह्म की सीमाना बॉर्डर तक है। फिरस्ते छोड़ी ना है, फिरस्ते उसको यानी अक्षर का उस बाउंड्री को छोड़ के आगे नहीं जा सका। ये ज्ञान का मजल है और ज्ञान का मजल आगे प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसीलिए मोहम्मद का उन्हें शरीयत और तरीकत और हकीकत का ही मजल है, और आगे तो परमात्मा की कृपा करके रफ रफ के तखत में ले जाते हैं और थोड़ा बहुत दर्शन कराते हैं, मार्फत दिलाते हैं, लेकिन आदेश देते हैं अब इसके आगे तू साक्षी रख देना, मेरा ब्रह्मात्मा आएंगे तो उनको पता चलेगा। इतना उनका संवाद होता है, ये सब मेराज के समय। तो सरहद जबरूद की फिरस्ते छोड़ी ना है। सुंदर साथी जी, आप पहुंचे 73 चौपाई, मैं आपको फिर एक बार ले जा रहा हूं 71 में। 71 चौपाई में ना तो मोहम्मद की हिमायत है, मोहम्मद की हिम्मत से आगू चल लिया, एक कदम चला। देखना, 3 रहा 500 साल की, बस वो 500 साल वाला काटी में है दम, एक श्वास में 500 साल, ये संकेत है, ये हकीकत का मजल है, संकेत है। तारतम जब इसको खोलेगा अर्थ तो मार्फत बन जाएगा। वो क्या है, अक्षरधाम से आगे परमधाम के बीच में जो जमुना है, जो जमुना प्रेम का जो उधर से आ रहा है, प्रेम की नदी, उसका चौड़ा है 500 मंदिर। तो यहाँ 500 मंदिर को 500 साल करके लिख दिया है। 500 मंदिर चौड़ाई जो है उसको छलांग लगाने की कोशिश की थी जबराइल ने, लेकिन जा नहीं सका। सुंदर साथ जी रायगढ़ में घर 5-5 वर्ष तक, 5-7 वर्ष क्या करते हैं लोग करके, आप बोलते होंगे अपने बच्चे को, अपने गांव वाले को, कोई आए हैं सीखने साधने को, तो ये एक एक शब्द को एक एक करना इतना आसान है। सुंदर साथ जी एक ऐसे तो कितने पानी के अंदर आते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं कि तारतम, तारतम में क्या है, बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम मतलब अनेक विध तारतम में आता है। ये अनेक विध तारतम है, इसके अंदर जो रहस्य है। तो आपको 71 नंबर चौपाई में मैंने दोनों भाव को रख दिया है, क्योंकि एक ही साथ रखने में आपको दिमाग पकड़ेगा नहीं, इसलिए एक बार शब्दार्थ भावार्थ करके आए, आपको मैंने 74 तक 73 तक ले गया। उसके बाद फिर एक बार वापस गया कि जो 500 करके शब्द आया था वो अक्षरधाम से परमधाम के बीच का 500 मंदिर का जमुना एक बार क्रॉस करने की हिम्मत की थी, लेकिन ज्ञान का मजल उस प्रेम में तो पहुंचेगा नहीं। प्रेम की एरिया ही अलग है, प्रेम की तखत ही अलग है। चलिए सुंदर साथ जी, इस तरह से एक मकसद ये दे रहे हैं प्राणनाथ जी का अंदर भाव, ऐसे जब्राइल जहां जा नहीं सका, ऐसे परमधाम के ब्रह्म आत्माओं की महिमा गाया हुआ जो शब्द है शास्त्रों में, वेद का में,
वो झूठे जीव वाले अपने सिर पर लेकर के अहंकारी बन रहे हैं। प्राण जी को पूछो तो कौन है वो ब्रह्मात्मा? कौन है अभी तक पहचानता नहीं है। मैं हूं, क्या समझ रखा है? प्राण जी चिल्लाएंगे वहां पर, कैसे पहचानूं? तो तेरा कुरान का अर्थ मैंने बता नहीं दिया, तेरा वेदों का अर्थ नहीं बता दिया, भविष्यवाणी क्या लिखा है? 11वीं सदी में आएगा, 88 को ले आएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को पार बनाने का ज्ञान ले। भाव से देख वो काम किसने किया? बोलना पड़ता है देखो डायरेक्ट। संसार में वो बोला नहीं जाता है, संकेत दिया जाता है, पकड़। प्राण जी ने शेख खिदर को डांटा था। बात तो सही है। लालदास जी महाराज को बताया, तू तो भागवत का है। मारकंडे के दृष्टांत कितने बार बोला तूने? वैकुंठ में बैठ करके बरहा के गुही के अंदर घुस गया तो सुनाया होगा तो सबको। हाँ सुनाया। तो गुही क्या है? जिसके अंदर घुस करके स्त्री बन गया, वही परम धाम के परमात्मा खेल में आकर के सब काया परिवर्तन हो गया। नहीं समझता इतना? अच्छा ये बात है। सुंदर साहब रान्ना जी महाप्रभु इतने जोश में आओगे, ऐसे चौपाई थोड़ी नहीं उतरती। नहीं बेटा वही कुछ नहीं है, ऐसे बोलने से कोई नहीं जागता। मारो काले कुत्ते को, बोला उसने उसी जोश में थे। हाँ चिंतामणि सुंदर साथी जी। गुरु दीनदयाल महाराज जी के पास चौपाई जोश आता, जो जोश आता था वो शरीर अच्छा हुआ मतलब कि शरीर का उनका जो तकलीफ, वो तो अपने लिए तो अच्छा ही मानते थे, लेकिन हमारे लिए तकलीफ होती थी। अगर वो शरीर चलता है ना तो शायद हम तालीम पूरा करते करते 2-4 लाख तो शरीर में नहीं, यहीं पर कहीं कहीं खाता हूँ। और फिर भी हाथ तो आ ही जाता था, फिर तरका तो फिर तो लाठी उठी तो हम बगल में रखते नहीं थे। गुरु जी थोड़ा सा 3 का रख देते, कहते एक बार मारे तो भी ना वो भी कभी कभी आ जाता था। ये जीव में लगा हुआ इतना काया, कब युगों युगों का तो काया है, वो ऐसे नहीं निकलेगा महाराज, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान का बांध तो है यहाँ पर, लेकिन चेतन बांध जब चेतन बांध को न मारे निकलेगा नहीं। ये जीव का कब से लगा हुआ है शरीर के साथ, उसका तादात्म्य है, अद्वैत बन के बैठा हुआ है। उसको फटा करके अक्षरातीत नुरीतन पकड़ाना इतना आसान। ये शाहिदी लिखी जाहिरा मेराज नामे में, सरहद जबरूत की फिरस्ते छोड़ी ना है। 73 में पहुंचे हुए हैं, समय हो गया है। सुंदर साथ जी आप फिर बहुत प्रेम भाव से, आप सौभाग्यशाली हैं हम सब। तो मैंने शुरू में भी कहा था, ये आज के शुरू के समय कि 6 बजे करके हम मार्फती जमात शायद जितने जल्दी उठ करके अपने जो तैयारी कर रहे हैं, आप 6 बजे के लिए तैयार हैं तो शायद 5 बजे उठने वाले 4:30 में उठने लगे होंगे। तो आधा घंटा पहले अगर रेगुलर टाइम से पहले उठ करके नहा धोना जब पर है ना, आपका अब क्या हुआ, आपका नहाना भी मार्फती है, आपका जल्दी उठना भी आपका मार्फती है, क्योंकि आप राज्य के बानी के लिए समय बचा रहे हैं। ये आपका समय परम धाम का है। इसलिए अपने कीमत को जानिए। अपने इस वाणी के लिए व्यवस्था करने के लिए अगर बच्चे भी साथ दे रहे हैं, अगर एक आपस में साथ दे रहे हैं, तो आप सब मूल मिलावा के परिवार हैं। इस भाव से आप मार्फत में जुड़िएगा और सबको धन्यवाद दीजिएगा जो उन्होंने 1 घंटा तक फोन भी नहीं किया होंगे किसी से। तो कल इसी समय में इसी दिमाग यही एक अभी आपके एक बॉक्स में रखिए, एक फ्लॉपी में रखिए, और कल फिर यहीं से कंटिन्यू करना है। अब कल का मजल और इसी तरह से गया। जैसे ही मोहम्मद अंदर जाते हैं, यानी जब्राइल को छोड़कर जब आगे जाते हैं, तो खुदा के पास मोहम्मद क्या दिखते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से जब पकड़ेंगे आप, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का परम धाम देख करके व्याख्या करने का आपको खुल जाएगा, क्योंकि वो साक्षी है और ये हकीकत है, वास्तविक है, जो तारतम्य दे रहा है। उसके बाद फिर वेदों में आइए। वेदों में जैसे संत परंपरा में, आचार्य परंपरा में भी, जो कलश ग्रंथ में प्राण जी ने अभी बहुत दूर आ चुके हैं, मार्फत है, इसलिए पहले से ही हुआ। प्राण जी अब एकदम दिल में जो एकदम नज़दीक से दिखाई दे रहा है, वही उदाहरण ले रहे हैं। बाकी शास्त्रों का अंदर में तो
कलश ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथों में बहुत कुछ बोल चुके हैं। इसलिए यहाँ जो एकदम फ्रेश है दिमाग में प्राण जी को, और पकड़ने बहुत सरल है, वो उदाहरण ले रहे हैं, वो घटनाएं ले रहे हैं। आखिर प्राण जी के लिए तो क्या है, एक नदी की भी पक्षपात नहीं है, कौन आके पीता है। एक वृक्ष फलदार को भी कौन आके फल खाता है, उनको कहाँ, प्राण जी को भी कौन बेदक है, कौन कहते, वो दोनों से ऊपर उठे। उनके लिए तो जो नजदीक का उदाहरण है वही आनंद है, वो मार्फत ही होता है। इसीलिए हम भी प्राण जी के हृदय में शब्दों को लेकर के परम धाम में जाएंगे, शब्दों को लेकर के पुराण है, इस तरह से नीचे मत अटकना। ये मार्फती शब्द है, अर्थ में जवास, उसका अर्थों में डूबने का प्रयास करना। सुंदर साधु ए शाहिदी लिखी जाहिर, मेरा नाम माहे, सरहद जबरुत की फिरस्ते छोड़ी ना है, फिरस्ते छोड़ी ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।